इस हुकूमत में जिसका क़याम ही इत्तेहादियों की चंद सीटों पर है, इत्तेहादियों की छोटी मोटी नाराज़गी भी मामूली ना समझी जाए। अपोजिशन पहले ही एहतजाज कर रही है, अगर इत्तेहादी भी नाराज़ होने लगे तो हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात सर्टनली और बढ़ेंगी। लेकिन ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हुकूमत के लिए इत्तेहादियों को साथ रखना कितना मुमकिन है और बाकी इत्तेहादियों का साथ रहना क्या हुकूमत की अकोमोडेशन पे ही मुनज़र है या फिर इसमें और भी मामला जुड़े हुए हैं। खैर, रहनुमा मुस्लिम लीग फंक्शन मोहम्मद अली दुरानी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट वाज द एजेंडा व्हेन ही मेट और क्या हम एक्सपेक्ट करें, मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे और उसे लीड कौन करेगा। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। दुरानी साहब, एक तरफ MQM नाराज़ है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रख दिए हैं और फिर GDA की सबसे बड़ी जमात के नुमाइंदे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जाते हैं। तो हुकूमत के इत्तेहादी आज सच क्या चाह रहे हैं? हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने आपको ज़हमत दी है। क्या आप लोग हुकूमत से नाराज़ हैं? ये बात फिर वही है कि मुज़ाकरात होने चाहिए बिटवीन अपोजिशन एंड गवर्नमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत और अपोजिशन मिल के पार्लियामेंट बनाते हैं और हुकूमत और अपोजिशन मिल के जब चलते हैं तो पार्लियामेंट भी चलती है और पार्लियामेंट के चलने के नतीजे में मुल्क चलता है। इस वक्त असल मसला ये है कि मुल्क और पार्लियामेंट का चलना रुका हुआ है और हुकूमत के हक में नहीं होता कभी भी कि वो टकराव पैदा करे। अगर हुकूमत टकराव पैदा करती है तो उसके नतीजे में उसके साथ चलने वाले जो होते हैं उनका खुद हुकूमत से एतमाद कम होता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और पाकिस्तान के अंदर जो एक आवाम को इस वक्त जिन मसाइल का सामना है, अगर इसको आसान अल्फाज में कहें तो इंतज़ामी क्राइसिस है, सियासी क्राइसिस है और इसके नतीजे में एक टकराव पैदा, मुआशी क्राइसिस है। इस सब सूरत हाल तो ये तकाजा करती थी कि हुकूमत अपोजिशन के अलावा ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को साथ मिला के एक यूनिफाइड फॉर्म में आगे बढ़ती, लेकिन टकराव ने इस वक्त हमें नहीं बल्कि पूरी कौम को मायूस कर रहा है और जो हुकूमत के अपने एलाए हैं वो भी उससे दूर हट रहे हैं या उनके लिए इश्यूज पैदा हो रहे हैं। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए फंक्शनल लीग की तरफ से हमने ये पीर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। ये कोई सालसी का इनिशिएटिव नहीं है, ये किसी को इकट्ठा बिठाने का इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव है। अच्छा, आप कह रहे हैं आप खालिसतन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती वज़रा बैठ कर कह देते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ संजीदा लोगों से होंगे, पार्लियामेंट के अंदर बात होगी, यानी मौलाना और मरीम नवाज से बात करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म तो माशाल्लाह सिरे से अपोजिशन से ही बात करने को तैयार नहीं है और उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से भी हम सब वाकिफ़ हैं व्हेन इट कम्स टू अपोजिशन। तो फिर मुज़ाकरात का ऑप्शन किसके पास है? किससे होंगे मुज़ाकरात अगर इन सब से नहीं होंगे, और कौन करेगा मुज़ाकरात अगर नहीं करेंगे वज़ीर आज़म साहब? अगर अपोजिशन ये कह रही है हम बात नहीं करेंगे और हुकूमत ये कह रही है हम बात नहीं करेंगे, मेरा ये ख्याल है कि ये भी बात आगाज़ है बातचीत का। इस आगाज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो ट्रैक 2 का हमने कॉन्सेप्ट दिया है, इंशाल्लाह उसमें हम नए इनोवेटिव पैटर्न्स लेके आएंगे जिसके नतीजे में न सिर्फ बातचीत होगी बल्कि ग्रैंड डायलॉग के लिए एजेंडा भी सेट हो। यू सीम रियली होपफुल। अब सूरत हाल ये है दुरानी साहब के मुज़ाकरात की आपकी कोशिशें चल रही हैं और आप कह रहे हैं कि ये भी एक आगाज़ है बातचीत का जिसमें दोनों ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन PDM हुकूमत मुखालिफ तहरीक भी सख्ती से उस पर डटी हुई है। अब ऐसे में हुकूमत की जानिब से लचक नहीं दिखाई जाती, तो क्या प्लान है आपका, आपकी पार्टी का? क्या हुकूमत के साथ मज़ीद चल सकेंगे या फिर आप अपनी राहें अलग भी कर सकते हैं? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के सियासतदानों को नहीं बल्कि पूरी रियासत को इस डायलॉग को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो लोग बोल सकते हैं वो बोल के अपना किरदार अदा करें, जो बोल नहीं सकते वो खामोशी से अपना किरदार अदा करें और इसी के नतीजे में जो होता है वो ट्रैक 2 डायलॉग चलते हैं। और मैं इस सारे माहौल की इस्लाह और माहौल के अंदर ठंडक लाने के असरात भी देख रहा हूँ। देखें, इस्तीफे बिल्कुल सड़क पे पड़े हुए थे, अब थोड़ा आगे चले गए हैं, टकराव बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था, आगे बढ़ा था, सेनेट के इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सारे अमल में से मुझे पूरी उम्मीद है कि मज़ीद बेहतरी और खूबी के रास्ते निकलेंगे।
बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब उन्होंने कहा जी उनको बड़ी उम्मीद है कि सारे अमल में मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और सूरत हाल बेहतर होगी, और ना सिर्फ सियासतदानों को बल्कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए टू स्टेबलाइज द थिंग्स इन द पॉलिटिकल सिनेरियो।